9 जुलाई हनुमान जी का वार। आज है मंगलवार। सिद्धि योग और सर्वार्थ सिद्धि योग, नए गुण सीखने का और उसे अपनाकर घर परिवार की मजबूती के लिए आप विशेष काम करेंगे। चंद्र मंगल का नवम पंचम राजयोग स्टूडेंट, आर्टिस्ट और प्लेयर्स को आज सफलता दिलाएंगे। चंद्रमा और केतु का 2-12 का संबंध, कहीं आपका पैसा ना फंस जाए, कोई आपको धोखा ना दे दे, अलर्ट रहेगा। किसी भी परेशानी को दूर करने के लिए नवरात्रि के चौथे दिन आज एक विशेष उपाय बताऊंगा। कार्यक्रम का अंत में एस्ट्रो ज्ञान में जानेंगे सूर्य राहु का ग्रहण दोष अगर आपकी कुंडली में फर्स्ट हाउस में है तो क्या होगा इसका प्रभाव। नमस्कार प्रिय साथियों, मैं हूं सुरेश श्रीमाली और आप देख रहे हैं 9 जुलाई मंगलवार आज का राशिफल। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। प्रिय साथियों, आगे बढ़ने से पहले आज नवरात्रि यानी गुप्त नवरात्रि के चौथे दिन मां कुष्मांडा की आपको पूजा करनी चाहिए परिवार सहित। मां कुष्मांडा को आदि शक्ति और सृष्टि की आद्या भी कहा जाता है, क्योंकि उन्होंने अपनी दिव्य मुस्कान से ब्रह्मांड का सृजन किया था। मां कुष्मांडा की पूजा करने से आरोग्य यानी अच्छा स्वास्थ्य मिलता है और संपत्ति का आशीर्वाद भी मिलता है। उनकी पूजा से भक्तों को अच्छी सेहत के साथ साथ सुख समृद्धि प्राप्त होती है। मां कुष्मांडा को अष्टभुजा के साथ दर्शनीय माना जाता है और हर हाथ में विभिन्न खगोल शास्त्रों को धारण किया हुआ है। प्रिय साथियों, राशिफल की शुरुआत एक कहानी से करना चाहता हूं। हो सकता है आपको भी ये कहानी कोई अच्छी सीख दे दे। एक व्यक्ति जो धनवान था, उसके पास किसी भी मटेरियलिस्टिक चीज की कोई कमी नहीं थी, लेकिन फिर भी वो हमेशा चिंतित, बेचैन, परेशान ही रहता था। वो परेशान होकर एक ऋषि से मिलने गया और उन्होंने अपनी बात बताई। वह बोला कि मेरे पास सब कुछ है, मैं बहुत बिजी भी रहता हूं, लेकिन फिर भी मैं हमेशा चिंता में रहता हूं। ऋषि ने कहा कि तुम कल आना, मैं तुम्हें खुश और चिंता मुक्त होने का हो सकता है एक तरीका बता दूं। वह दूसरे दिन आश्रम पहुंचा। उसने देखा कि ऋषि अपने आश्रम के बाहर कुछ ढूंढ रहे हैं। उन्होंने कहा, गुरुवर आप क्या ढूंढ रहे हैं? ऋषि ने कहा कि मेरे पास एक बड़ी अच्छी अंगूठी थी जिसमें एक नग भी था, वो कहीं खो गई है। यह सुनकर वह व्यक्ति ऋषि के साथ अंगूठी को ढूंढने में लग गया। काफी देर तक ढूंढने के बाद वह व्यक्ति तो थक गया, अंगूठी भी नहीं मिली। उसने कहा, अंगूठी गुरुवर गिरी कहां थी? तो उन्होंने कहा, मतलब ऋषि ने कहा कि वो आश्रम के अंदर गिरी थी, लेकिन वहां पर काफी अंधेरा है लेकिन इसलिए मैं अंगूठी को यहां बाहर ढूंढ रहा हूं। तो व्यक्ति ने आश्चर्य से पूछा, जब अंगूठी अंदर गिरी थी गुरुवर, तो आप बाहर काहे के लिए ढूंढ रहे हो? तो ऋषि ने कहा, यही तुम्हारी समस्या का हल है। खुशी तुम्हारे भीतर है और तुम उससे पैसे, संपत्ति, इन सब चीजों में ढूंढ रहे हो, इसीलिए हमेशा दुखी रहते हो। सीख, पैसे से मकान खरीदा जा सकता है लेकिन घर नहीं। पैसे से शानदार बिस्तर खरीदा जा सकता है लेकिन नींद नहीं। पैसे से अच्छा पद पाया जा सकता है लेकिन सम्मान नहीं। पैसे से खून खरीदा जा सकता है लेकिन जिंदगी नहीं। इसलिए पैसा बहुत कुछ जरूर है, लेकिन आत्मिक संतुष्टि मिले, कितना मजा आता है जब परिवार के साथ हंस खेल कर बात करते हैं। इसलिए कोई भी चिंता मत रखिए, सिर्फ चिंतन करिए। प्रिय साथियों, आप अपनी पर्सनल या प्रोफेशनल लाइफ की किसी समस्या को लेकर फिलहाल मुझसे पर्सनली मिलना चाहते हैं तो मैं 13 जुलाई को बेंगलुरु, 14 जुलाई को चेन्नई और हैदराबाद और 15 तारीख को मैं हरिद्वार में रहूंगा। 19 जुलाई मुंबई, 20 जुलाई नासिक, 26 जुलाई जयपुर, 27 जुलाई गुड़गांव गुरुग्राम, 28 जुलाई को काठमांडू नेपाल में रहूंगा और अगस्त महीने में मैं सिंगापुर और ऑस्ट्रेलिया की यात्रा पर हूं। जल्द आपको डिटेल मिलेगी। प्रिय साथियों, दो बातें। 21 जुलाई को गुरु पूर्णिमा है। आप मुझसे 1 मिनट उस दिन बात कर पाएंगे और गुरु दीक्षा भी प्राप्त कर पाएंगे। इसके लिए आपको दिए गए नंबर पर संपर्क करके पूरी जानकारी लेनी है। 22 जुलाई से श्रावण मास प्रारंभ हो जाएंगे। आपकी मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए हमारे पंडित जी विशेष पूजन करेंगे। इसके लिए आप अपनी डिटेल हमें भेज सकते हैं। चंद सेकंड आप लोगों को लूंगा आज की कुंडली और आज के पंचांग को लेकर। देखिए, आज सुबह 6:09 तक तृतीया और बाद में चतुर्थी तिथि रहेगी। आज ही सुबह 7:53 तक आश्लेषा और फिर मघा नक्षत्र रहेगा। ग्रहों से बनने वाले वाशी, आनंदादि, सुनफा, बुधादित्य, सर्वार्थ सिद्धि योग का साथ तो मिल ही रहा है, लेकिन एक नया सिद्धि योग भी बन रहा है। अगर आपकी राशि वृषभ, सिंह, वृश्चिक और कुंभ है तो शस्य योग का लाभ मिलेगा। आज चंद्रमा अपनी पोजीशन सुबह 7:53 के बाद बदल देंगे और सिंह राशि में चले जाएंगे। आज के दिन शुभ और मांगलिक कार्यों के लिए शुभ समय की तलाश में तो एक ही बार मिलेगा। दोपहर 12:15 से 2 बजे तक लाभ और अमृत का चौकड़िया है, लेकिन दोपहर को 3 से दोपहर 4:30 बजे तक राहु काल के समय शुभ और मांगलिक कार्य न करें तो बेहतर है। आइए राशिफल की शुरुआत मेष राशि से करते हैं। आकस्मिक धन लाभ, अचानक से किसी से मुलाकात, अचानक से कोई बड़े काम हो सकते हैं।
जब तक काम पूरे न हो साइलेंटली अपना काम करते जाएं। बैंकिंग, फाइनेंस, इंश्योरेंस, शेयर बाजार, वायदा बाजार, जमीन जायदाद के काम करने वाले लोगों के लिए आज का दिन अच्छा है और ऐसी जगह पर जॉब करने वाले लोगों के लिए ट्रांसफर या नए पद की तैयारी हो रही है। एम्प्लॉयड पर्सन के लिए दिन कुछ सीखने का भी और सिखाने का भी है। खुद को अपडेट और अपग्रेड जरूर करें, तभी लाभ मिलेगा। सिद्धि और सर्वार्थ सिद्धि योग के बनने से बिजनेस पर्सन को आज ट्रैवल करके मुनाफा भी कमाने का दिन है। कस्टमर बढ़ाने के लिए सुख सुविधाओं को त्यागिए और मेहनत मशक्कत करिए। आने वाले फेस्टिवल सीजन के लिए भी मेहनत करनी पड़ेगी। ग्राहक खाली न जाए, ये याद रखिएगा। स्टूडेंट, आर्टिस्ट और प्लेयर्स जितना हो सके अपनी प्रतिभा का लोहा बनवाने की कोशिश करिए, लेकिन लक्ष्य पर फोकस रहिए। पारिवारिक रिश्तों को कमजोर न होने दें। कोई वादे करता है परिवार के लिए तो उसे निभाने का जो समय आ चुका है और सुर, ताल और लय भी बिठाकर चलना चाहिए। यूरिन इन्फेक्शन, पेट और गुप्तांग से संबंधित रोग परेशान कर सकता है। वृषभ राशि, घर की महिला स्पेशली माता जी की तबियत पर विशेष ध्यान रखना होगा। आज ऑफिस में आपकी चुनौतियां बढ़ सकती है। स्टाफ कम होने या टेक्नोलॉजी कमी की वजह से आपको मोर्चा संभालना पड़ेगा। एम्प्लॉयड पर्सन को उचित लाभ न मिलने से मन खिन्न रहेगा और तनाव न लेते हुए भविष्य की प्लानिंग पर लग जाना चाहिए। जो लोग ज्वेलरी का बिजनेस करते हैं, फैशन, हैंडीक्राफ्ट, योगा क्लासेस, फिटनेस इंस्ट्रक्टर हैं, फ्रीलांसर, सर्विस प्रोवाइडर, लाइजर हैं, उनको आज का दिन बहुत शानदार मिलेगा। बिना सोचे समझे कोई भी निर्णय या इन्वेस्टमेंट नहीं करें। जो भी करें सोच समझ के पूरा रिसर्च करके फिर करिए। बिजनेस में नए प्रपोजल मिल सकते हैं, नए ऑर्डर और टेंडर पे काम हो सकता है। जल्दीबाजी में कोई बिट मत करिएगा। स्टूडेंट, आर्टिस्ट और प्लेयर्स के लिए एज यूजुअल दिन है। पूरा डिसिप्लिन में रहोगे तो नए मौके मिलेंगे। संतान की गतिविधियों पर पैनी नजर माँ बाप को रखनी चाहिए। रूल्स एंड रेगुलेशन के साथ न्यू जनरेशन आगे बढ़े और नहीं तो स्वयं के नए सिद्धांत, नियम, कायदे कानून जरूर बनाए। और डिसिप्लिन इंपॉर्टेंट है। सेहत को लेकर आपकी अवेयरनेस काम आ रही है। बात करते हैं मिथुन राशि की। साहस, करेज और एंथुसियाज्म में डेवलपमेंट होगा। कुछ कर गुजरने की तमन्ना व्याप्त होगी। वर्क प्लेस पर बुद्धि और अपने कौशल से काम संपन्न करेंगे। को वर्कर, सीनियर, बॉस या अपने आसपास के लोगों से तारीफ भी आज आपको मिलेगी। एम्प्लॉयड पर्सन को मुश्किल भरे काम में भी सफलता मिलेगी, क्योंकि कर्म के साथ साथ भाग्य का भी सहयोग मिलेगा। जो लोग ब्यूटी पार्लर चलाते हैं, सैलून चलाते हैं, वॉलपेपर का काम करते हैं, फैशन डिजाइनर है, इंटीरियर डिजाइनर, मल्टीमीडिया क्रिएटिव काम करते हैं, मोबाइल एसेसरीज का काम करते हैं, IT या टेक्नोलॉजी का काम करते हैं, लालच में कोई गलती करने वाले हैं और लालच बुरी बला है, ध्यान रखिएगा। नए प्रोजेक्ट के संबंध में बिजनेस पार्टनर से डिसीजन जरूर लेना चाहिए। आपको जो भी ज्ञान है उसका बखान नहीं करें, बल्कि लाभ कमाएं, दिखावे से बचिए। स्टूडेंट, आर्टिस्ट और प्लेयर्स, किसी और की चिंता में आप अपने दिन को डिस्टर्ब और डिस्ट्रैक्ट करने वाले। आर्थिक मदद की जरूरत पड़ने पर परिवार वालों का सहयोग आपको जरूर मिलेगा। वो हर कदम पर आपके साथ रहेंगे। सेहत के मामले में दिन आपके लिए लकी है। कर्क राशि, फाइनेंशियल पोजीशन बेहतर रहेगी और लाभ भी आपको अच्छा मिलेगा। वर्क प्लेस पर को वर्कर्स के साथ सहयोग बना रहेगा। उनके साथ आप नई रेस्पॉन्सिबिलिटीज को भी निभा पाएंगे। अनएम्प्लॉयड पर्सन यदि नई जॉब के लिए प्रयासरत हैं तो ज्ञान को बढ़ाने पर फोकस करें। नई जॉब पर ध्यान दीजिए। अपने ज्ञान के दम पर आज का दिन बेहतर बना लेंगे। बिजनेस पर्सन, पैसे के लेन देन को अपने ही सामने करें। किसी को OTP या कोई भी राज शेयर न करें। आशंका है कि आपके लिए कोई जड़ें खोदने का ही काम कर रहे हैं। ऑनलाइन जो लोग ट्यूटर हैं, ऑटोमोबाइल सर्विस स्टेशन चलाते हैं, फूड डिलीवरी का काम करते हैं, कैटरिंग का काम करते हैं, वेडिंग प्लानर है और टूर्स एंड ट्रैवल का काम करते हैं, उन लोगों के लिए आज का दिन लाभकारी हो सकता है। अपने आप को तरोताजा रखने के लिए योग और प्राणायाम करके दिन की शुरुआत करिए। स्टूडेंट, आर्टिस्ट और प्लेयर्स, अपनी परिस्थितियों के अनुसार ही आपको काम करना चाहिए। संकोच मत करिएगा। किसी विशेष बात को लेकर यदि परिवार के लोगों के साथ बैठक आज है या मीटिंग कर रहे हैं आने वाले शुभ और मांगलिक कार्यों के लिए, तो जुबान में संतुलन रखिएगा। आपको अपने हुनर को और तराशना चाहिए। अपनी प्रतिभा को और तराशने का काम करना चाहिए, इससे निखार आएगा। स्वास्थ्य में समय पर दवा, समय पर प्रार्थना, समय पर नींद आपके दिन को बेहतर बना देंगे। प्रिय साथियों, आइए अब 4 राशियों बाद आज की गुरु मंत्र में बात करते हैं कि अगर वर्तमान में आपको कोई परेशानी चल रही है तो नवरात्रि के चौथे दिन हनुमान जी के मंदिर में लाल पुष्पों की माला उन्हें अर्पित करें और वहीं पर बैठकर बजरंग बाण का पाठ करें। उसके बाद बड़े बुजुर्गों को चरण स्पर्श करके उनका आशीर्वाद दीजिए। आज काले कुत्ते को दूध पिलाएं और कैसा भी हो, कोई भी परेशानी, उसे दूर करने के लिए अपने वजन के बराबर आज हनुमान जी के मंदिर में कुछ भी दान कर दीजिए। आपका बेड़ा पार होगा। आइए बात करते हैं सिंह राशि की।
आत्मसम्मान, विश्वास और स्वाभिमान से दिन गुजारिएगा। वर्क प्लेस पर को वर्कर्स के साथ डिबेट यानी बात बतंगड़ में तब्दील हो सकती है, इसलिए ऑफिस का माहौल कहीं खराब ना हो जाए। एम्प्लॉयड पर्सन की करियर रिलेटेड कोई दिक्कत चल रही है तो वह सुलझती हुई नजर आ रही है। सिद्धि और सर्वार्थ सिद्धि योग के बनने से बिजनेस पर्सन के लिए समय अच्छा है। बड़े ऑर्डर टेंडर से बड़े लाभ मिल सकते हैं। बिजनेस में उतार चढ़ाव की परिस्थिति रहेगी, लेकिन अच्छे परिणामों को पाने के लिए आपको कड़ी मेहनत करने से पीछे नहीं हटना चाहिए। पुलिस, फौज, प्रशासन, एडमिन सर्विसेज, गवर्नमेंट जॉब हो या कंपटीशन की तैयारी करने वाले स्टूडेंट के लिए प्रोफेशनल कोचिंग लेना अब जरूरी है। सभी के साथ सहयोग हो ऐसा जरूर नहीं, लेकिन आपको आज कोई त्याग करना पड़ेगा। फ्री टाइम फैमिली को दीजिए, क्वालिटी टाइम और लेजर टाइम व्यतीत करिए, टाइम वेस्ट मत करिएगा। आपके अंदर बहुत एनर्जी और समय भी है, लेकिन ओवर कॉन्फिडेंस ना होने पाए, जिम्मेदारियों को वहन करिए, आपके बाजुओं में वो ताकत है। बदलता हुआ मौसम आपको बीमार कर सकता है, अलर्ट रहिएगा। लव पार्टनर, लाइफ पार्टनर के साथ विचारों का सम्मान करें, एक दूसरे का सपोर्ट करें, वरना शाम को कोई लड़ाई झगड़ा भी हो सकता है। कन्या राशि, नए संबंध और नए संपर्क कहीं हानि ना दे दे, इसलिए हर किसी से दिल खोलकर बात न करें। वर्क प्लेस पर काम में सबसे आगे रहने की मनोदशा में प्रगति का मार्ग प्रशस्त होगा। एम्प्लॉयड पर्सन ऑफिस में काम को अप टू डेट करने की कोशिश करिए। अपने आप को गैजेट्स की तरह अपडेट और अपग्रेड जरूर करेगा। इधर उधर की बातों में टाइम वेस्ट मत करिएगा। इंटीरियर डिजाइनिंग, रिसर्च एंड डेवलपमेंट करने वाले लोग, स्पोर्ट्स की कोचिंग करने वाले लोग, सोशल मीडिया काउंसलर हो या कंसल्टेंसी देने वाले लोग हैं, फ्रीलांसर, सर्विस प्रोवाइडर, लाइजर के लिए अप्स एंड डाउन्स की परिस्थिति आ सकती है। बिजनेस के लिए कुछ ज्यादा आपको सोचने की जरूरत नहीं, सिर्फ करने की जरूरत है। प्लानिंग में रुकावट कोई ला सकता है और आपकी कार्य योजना को बदलना भी पड़ सकता है। अधिकांश समय आप उसी काम को दीजिए जो काम पसंद करते हैं आप। पसंदीदा काम से ही आपके करियर में नए ऑप्शंस मिलेंगे। लव पार्टनर, लाइफ पार्टनर साथ बैठे बैठे किसी और की बात को करके झगड़ा हो जाएगा और असंतुष्टि का भाव रहेगा। कंपटीशन हेल्दी रहेगा तो स्टूडेंट, आर्टिस्ट और प्लेयर्स को ग्रुप डिस्कशन से बड़ा लाभ मिलेगा। महिलाओं को अपने व्यवहार पर नियंत्रण रखना होगा, क्योंकि ससुराल पक्ष से विवाद बढ़ सकता है। स्वास्थ्य में यदि आप शारीरिक एक्टिविटी नहीं करते हैं तो जल्द ही आपको कोई हेल्थ को लेकर तकलीफ आ सकती है, इसलिए योग और प्राणायाम जरूर करें। तुला राशि, आमदनी कैसे बढ़े, पैसे से पैसा कैसे कमाएं, खर्चे और कर्जों पर कंट्रोल कैसे करें, इस पर चिंतन और मंथन करिए। वर्क प्लेस पर काम के प्रति आपकी समझदारी, साहस का मेल आपको हर जगह सराहना दिलाएगा। सराहना तो मिलेगी, लेकिन उससे हमें चने के झाड़ पर नहीं चढ़ना है। एम्प्लॉयड पर्सन को दिमाग को तरोताजा रखना है, क्योंकि आज आपके काम की क्वालिटी भी बढ़ सकती है। आपके दिमाग में इनोवेटिव और क्रिएटिव आइडियाज जरूर आएंगे। बिजनेस के काम से बिजनेस पर्सन को शहर, राज्य या देश के बाहर भी जाना पड़ सकता है। ज्यादा भागदौड़ मत करिए, स्मार्ट वर्क करिए। दिन में आज शेयर बाजार या कोई लैंड की डील आपके मन के मुताबिक आपको लाभ दे सकती है। स्टूडेंट, आर्टिस्ट और प्लेयर्स फ्रेश माइंड से पढ़ाई करिए, और जहां पर फ्रेश ऑक्सीजन आती है, अच्छा वातावरण हो, तो आज का दिन आपके लिए लकी रहेगा। संतान की गुड या बैड कंपनी माँ बाप को पैनी नजर रखनी चाहिए। परिवार में कामकाज को लेकर बड़े बुजुर्गों से मार्गदर्शन और आशीर्वाद मिलेगा। आपको अपनी सुख सुविधाओं में इतना ज्यादा लीन नहीं रहना चाहिए कि हम कंफर्ट जोन में उलझे हुए रह जाएं। सेहत के मामले में हॉस्पिटल के खर्चे बढ़ सकते हैं। वृश्चिक राशि, वर्कोहॉलिज्म, काम करने का नशा रहेगा तो आज दिन बेड़ा पार लगा देगा आपका। वर्क प्लेस पर बॉस के समक्ष सोच समझकर ही तथ्य रखें। स्तरहीन बातों से दूर रहना चाहिए, वरना हमारे सम्मान में आज कमी आ सकती है। एम्प्लॉयड पर्सन को दूर दृष्टि रखनी चाहिए और दृष्टिकोण को पॉजिटिव रखना चाहिए। देखिएगा, मजा आ जाएगा। आज जुबान को जितना आराम दोगे उतना ही दिन आपके लिए बेहतर रहेगा। बैंकिंग, फाइनेंस, वर्चुअल असिस्टेंट करने वाले लोग, ऐसे लोग जो कोई भी प्लांट को चलाने का काम करते हैं या कोई कंसल्टेंसी का काम करते हैं, सर्विस प्रोवाइडर है, उनको अपने नेटवर्क को बढ़ाना चाहिए। बिजनेस की उन्नति के लिए यह जरूरी है। बिहेवियर में सरलता लाइएगा, क्योंकि आज आपकी जुबान से अहंकार झलकने वाला है। आपको अपनी बातचीत और व्यवहार में अच्छे शब्दों का प्रयोग करना चाहिए। लोग अपने भीतर भी ऐसे गुणों को विकसित करने का काम करते हैं जो गुण उनके पास कभी थे ही नहीं। खुशियां बाहर नहीं है, भीतर है। स्टूडेंट, आर्टिस्ट और प्लेयर्स, अनावश्यक इधर उधर की बातें करके आज अपना टाइम आप वेस्ट करने वाले हैं। अपने पसंदीदा काम को करिए और अब फैशन हॉबीज में जरूर लीन रहिए, लेकिन दूसरों की बातों में मत इंटरेस्ट लीजिए। पारिवारिक जिंदगी शांतिपूर्वक रहे। अपनी दुकान, ऑफिस, फैक्ट्री का सपना साकार हो सकता है। आज रिनोवेशन के लिए दिन अच्छा है शुरुआत करने के लिए, या रेंटल किसी घर में जाना है तो दिन अच्छा है। ज्वाइंट फैमिली में रहने वाले लोगों को एक दूसरे की भावनाओं को समझना जरूरी है।
दांत, जबड़ा और गले में तकलीफ आपको परेशान कर सकती है। प्रिय साथियों, आइए अब 8 राशि के बाद मैथोलॉजी स्पेशल बात करते हैं। क्या है चरणामृत का महत्व? सनातन धर्म में पंचामृत या चरणामृत को अधिक महत्व दिया गया है। पौराणिक कथाओं या किंवदंतियों के अनुसार तांबे के बर्तन में चरणामृत रूपी जल रखने से उसमें तांबे के औषधीय गुण आ जाते हैं। शास्त्रों में बताया गया है कि चरणामृत हमेशा दाएं हाथ से लेना चाहिए और श्रद्धा पूर्वक मन को शांत रखकर ग्रहण करना चाहिए। आयुर्वेद की दृष्टि के अनुसार यह पौरुष शक्ति को बढ़ाने और इसके लिए गुणकारी माना जाता है। साथ ही इसके सेवन से अनेक रोग भी नष्ट हो जाते हैं। चरणामृत से व्यक्ति के स्वास्थ्य लाभ के साथ साथ कई अन्य पेट की बीमारियां दूर हो जाती है, क्योंकि पंच चीजों से अमृत बन जाता है। बुद्धि और स्मरण शक्ति इससे सेवन करने से बहुत तेज होने लगती है। धनु राशि, स्पिरिचुअलिटी, दान, पूजा पाठ, धर्म कर्म में मन लगाइएगा। धार्मिक कोई ग्रंथ पढ़ने का मौका मिले तो जरूर करिएगा ये काम। वर्क प्लेस पर आप अपने काम को समय पर कंप्लीट करने और उसकी समीक्षा दोनों करने पर नजर गड़ाए रखिए। किसी की शिकायतों पर ध्यान मत दीजिए। एम्प्लॉयड पर्सन वर्क प्लेस पर सभी के साथ सुर, ताल और लय और काम बांटकर चलोगे तो आज जल्दी आप फ्री हो जाएंगे और एक दूसरे की मदद करने और लेने का मौका मिलेगा। बिजनेस पर्सन गवर्नमेंट रूल्स एंड रेगुलेशन को सख्ती से पालन कर रहे हैं, वरना टैक्स की कोई प्रॉब्लम आ सकती है, आपका लाइसेंस भी रद्द हो सकता है। कॉर्पोरेट और ऐसे लोग जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर से जुड़े हुए लोग हैं, उन लोगों के लिए बड़ा अच्छा दिन है। जो लोग घर से ही कुकिंग करते हैं, पार्टीज और मैरिज के लिए कोई ऑर्गेनाइज करते हैं, लघु कुटीर उद्योग चलाते हैं, उनको कोई लोन लेना है तो आज वो काम आपका हो सकता है। माँ बाप को चाहिए कि अपने बच्चे अगर बड़े हो रहे हैं तो उन पर अंकुश लगाना कम करें। उन्हें हमेशा समझाने के बजाय समझने की कोशिश ज्यादा करिए। परिवार में किसी खास से बहस बढ़ सकती है, इसलिए अपने क्रोध और जुबान पर आए हुए बुरे शब्दों पर नियंत्रण रखिए। ग्रह और भाग्य आपके फेवर में है, इसलिए एक्स्ट्रा और एडवांस में काम कर सकते हैं। उन बातों पर विचार मत करिए जिस पर पहले भी झगड़े हो चुके हैं। व्यर्थ में न तो तनाव लीजिए ना किसी को दीजिए और कोशिश करिए कि आज अच्छी नींद और अच्छा म्यूजिक का प्रयोग करें। बात करते हैं मकर राशि की। शादीशुदा है तो ससुराल वरना अपने परिवार से कोई अनबन या कोई रोग या शोक के समाचार आपको परेशान कर सकते हैं। वर्क प्लेस पर वर्कलोड बढ़ जाने, दूसरों की रेस्पॉन्सिबिलिटी भी आपके कंधों पर आ सकती है। चिंतन करिएगा और चरे बीती काम करते जाइए। एम्प्लॉयड पर्सन के लिए दिन थोड़ा संघर्ष भरा रहेगा और कहने मात्र से काम नहीं चलेगा। लक्ष्य तक पहुंचने के लिए उसके साथ साथ छोटे छोटे लक्ष्य भी बनाने पड़ेंगे। दिन की शुरुआत थोड़ी मंदी से हो सकती है बिजनेस पर्सन के लिए, लेकिन दोपहर और शाम होते होते खुशी के समाचार मिल जाएंगे। कई बार असंभव बातों पर ध्यान टिक जाता है और ऐसे में सलाह दी जाती है कि आप समय का सदुपयोग करिए और इल्यूजन में न रहें। सगे संबंधियों से मिलना जुलना, आपका वहां या उनका आपके यहाँ पर आना यादों को तरोताजा कर देगा। स्वयं को फ्लेक्सिबल बना के रखिए और समय की मांग ये है कि आप टाइम वेस्ट न करें और टाइम अगर एक्स्ट्रा है तो परिवार को दीजिए। जिन लोगों को माइग्रेन की तकलीफ है, हड्डियों की तकलीफ है, एंग्जाइटी ज्यादा रहती है, उन लोगों के लिए आज का दिन थोड़ा सा कमजोर रह सकता है। कुंभ राशि, शादीशुदा है तो अपनी पति पत्नी यानी लाइफ पार्टनर, वो भी नहीं तो दोस्त या फिर अपनों के साथ बॉन्डिंग मजबूत करिए। स्पेशली उनके साथ आज ज्यादा रहें जिनके साथ दिल चाहता है। वर्क प्लेस पर ऑफिस के इंपॉर्टेंट काम को, डेटा को, वैल्यूएबल चीजों को, डॉक्यूमेंट्स को संभाल के रखिए। लापरवाही से खोना या फिर किसी के गलत यूज करने का आज एक थोड़ा सा शक पैदा हो रहा है। एम्प्लॉयड पर्सन को मैनेजमेंट, प्लानिंग और डिसिप्लिन पर ध्यान देना चाहिए। आप एक्स्ट्रा और एडवांस में काम कर लेंगे। बिजनेस पर्सन पैसे के लेन देन को खुद अपनी देखरेख में करिए, वरना आपका पैसा कहीं जा भी सकता है, गलत जा सकता है, रॉन्ग इन्वेस्टमेंट या गलत कहीं खर्च भी हो सकता है। बिजनेस पर्सन नए विचार, नए इनोवेटिव और क्रिएटिव आइडियाज पर ध्यान दीजिए। आपको जल्द ही बेहतर मौका मिलेगा पैसा कमाने का और एक्सपर्ट की एडवाइस भी आपके काम आएगी। स्टूडेंट, आर्टिस्ट और प्लेयर्स अपने बुद्धि का इस्तेमाल सही ढंग से कर पाएंगे और प्रखर बुद्धि का प्रयोग करके मुश्किल काम को आसान कर लेंगे। घर के सबसे उम्र दराज पुरुष हो या महिला, उनकी सेहत पर विशेष ध्यान रखिएगा और जरूरतमंद की मदद आज करेंगे तो पुण्य मिलेगा। वर्किंग वुमेन और गर्भवती स्पेशली महिलाओं को आज बहुत अलर्ट रहना होगा। कहीं से कोई बुरे समाचार आपको डिस्टर्ब और डिस्ट्रैक्ट कर देंगे। मीन राशि, शरीर और मन में तनाव आज बढ़ सकता है। वर्क प्लेस पर यदि टीम को लीड कर रहे हैं तो अपने भरोसे पर उनको लेना जरूरी है, ना कि अपने काम को उन पर थोपना जरूरी है। उनका मोराल बूस्ट करने का काम करिए। सर्वश्रेष्ठ वो प्रदर्शन करके आपको दिखा देंगे।
सिद्धि और सर्वार सिद्धि योग के बनने से बिजनेस पर्सन ने मार्केट में यदि किसी से कर्जा लिया हुआ है, उधार में माल दिया हुआ है, तो प्यार मोहब्बत से निकालिए, वरना मैस हो जाएगा। पुराने मित्र, पुराने कुली के पुराने बॉस से आज मुलाकात हो सकती है या फिर फोन पर बात हो सकती है। फैमिली के साथ किसी धार्मिक स्थल पर जाने वाले हैं। आने वाले शुभ और मांगलिक कार्यों के लिए आप रूपरेखा बनाने वाले हैं। किसी गरीब के लिए भोजन और पानी की व्यवस्था करने वाले हैं। लव पार्टनर और लाइफ पार्टनर की बेरुखी आपको सहन करनी पड़ सकती है, इसलिए छोटी छोटी बातों को तूल देने से बचना चाहिए। वर्कलोड ज्यादा हो तो आज चिड़चिड़ापन रहेगा, इसलिए काम बांटकर करेंगे तो अच्छा रहेगा। ऑफिस, बिजनेस, घर, किसी भी जगह पर पॉलिटिक्स से आपको दूर रहना चाहिए। अपनी सेहत का आपको ख्याल खुद ही रखना होगा। प्रिय साथियों, आइए अब कार्यक्रम के अंत में एस्ट्रो ज्ञान में बात करते हैं कि सूर्य आत्मा कारक है और राहु आकस्मिकता के प्रतीक है। ये दोनों जब साथ में हो जाए तो इसे सूर्य ग्रहण कहते हैं। ये अगर आपके फर्स्ट हाउस पे हो तो व्यक्ति के पास आत्मविश्वास बहुत होता है, वह ज्यादातर क्षेत्र में सफल होता है, इंस्टेंट उनके काम ज्यादा होते हैं। लेकिन कई बार वो 2 नंबर या गलत रास्तों पर जाकर पैसा कमाते हैं, जिस वजह से वो कई बार पैसों की हानि भी अपने सामने देखते हैं। दूसरे लोगों पर भरोसा करके वो अपना ही नुकसान करते हैं। वैवाहिक जीवन में मन मुटाव ज्यादा रहता है। इस युति वाले लोग सरकारी महकमे से जुड़ते हैं, लॉयर बनते हैं और किसी भी प्रकार का ऐसा काम करते हैं जो मल्टीटास्किंग हो। कई तरह के जॉब और बिजनेस करने का उनके पास टैलेंट होता है। दूसरी बात, यदि आज आपका जन्मदिन, मैरिज एनिवर्सरी को स्पेशल डे है, तो आज हनुमान जी को घर के बने हुए 11 लड्डू का भोग लगाएं और लाल आसन पर बैठकर श्री राम रक्षा स्तोत्र का पाठ करिए और एक बार हनुमान चालीसा का पाठ करिए। उसके बाद गरीबों और असहाय बेजुबान जानवरों के लिए भोजन की व्यवस्था करिए, कुछ स्पेशल दान करिए, आपका कल्याण होगा। मेरे प्रिय साथियों, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और व्यस्त रहिए। आप मुझसे पर्सनली मिल सकते हैं या फिर टेलीफोनिक और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग अपॉइंटमेंट के द्वारा भी जुड़ सकते हैं। दिए गए नंबर पर संपर्क करके पूरी जानकारी हासिल कर सकते हैं। प्यार भरा नमस्कार और बहुत बहुत आशीर्वाद। नमस्कार, सत श्री अकाल, राधे राधे, जय श्री कृष्ण। मैं हूं सुरेश श्रीमाली, आ रहा हूं आपके शहर, आपकी जन्म कुंडली का विश्लेषण करने के लिए। बात चाहे जॉब की हो, बिजनेस की हो, पर्सनल लाइफ या प्रोफेशनल लाइफ की हो। समस्या शब्द है तो समाधान भी है। आपकी कुंडली का विश्लेषण करके निकालेंगे वो समाधान जो जिंदगी को बेहतर बना सकते हैं। तो आप मुझसे मिल सकते हैं 13 को बेंगलुरु, 14 को चेन्नई और हैदराबाद, 19 जुलाई को मुंबई, 20 जुलाई को नासिक, 26 जुलाई जयपुर, 27 जुलाई गुड़गांव गुरुग्राम, 28 जुलाई को काठमांडू और 3 और 4 अगस्त को मैं मिलूंगा सिंगापुर में। तो आइए हम दोनों मिलकर आपकी समस्या का समाधान खोजते हैं।